क्रिकेट की दुनिया, यहाँ हर साल कई क्रिकेटर्स आते हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। कुछ डोमेस्टिक, कुछ फ्रेंचाइज और कुछ इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए लक का होना भी बहुत जरूरी है। तभी तो हमें अक्सर सुनने में आता है कि क्रिकेटर्स शिकायत करते हैं, फलाना खिलाड़ी को इतने मौके मिले और मुझे एक भी नहीं, मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी टीम के लिए कमाल कर देता। खैर, ये सारी किस्मत वाली बातें एक किनारे कर दे तो ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनको बड़े खिलाड़ी से लड़ाई करने के चक्कर में मौके नहीं मिलते। अब आप ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट मेरे साथ ही रवि की तरह गूगल करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, हम सीधे सीधे बता देते हैं कि आज हम ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सेक पेपर का किस्सा आपको सुनाने वाले हैं। सेक ऑस्ट्रेलिया से आने वाले शानदार ऑलराउंडर थे, लेकिन डॉन ब्रैडमैन पर किए गए एक कमेंट के चलते वो कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाए थे। चलिए फिर अपने किस्से को शुरू करते हैं। ये बात साल 1945-46 की है। उस समय ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने देश के लोगों के लिए देशभक्ति मैच की एक सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज की शुरुआत क्रिसमस पर पर्थ में होने वाले मैच से होनी थी। सीरीज में साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज जैसी टीम्स रखी गई थी और इधर से कमाया सारा पैसा चैरिटी में जाना था। ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए इससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध रखा था। वो साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले थे और वो करीबन 5 साल में दूसरी बार प्रदर्शनी मैच खेल रहे थे। खैर, पहला मुकाबला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज के बीच हुआ। इसके बाद वो दूसरा मुकाबला आया जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एडलेड के मैदान पर साउथ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम्स खेलने उतरी। सर डॉन को खेलता देखने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग जुट गए थे। वो सिर्फ उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे और इस सेंचुरी से पहले सर्विसेज के लिए खेल रहे और हमारे किस्से के हीरो सेक पेपर ने ऑस्ट्रेलियन दिग्गज सर डॉन को कई बार चौंकाया। सेक ने सर डॉन पर लगातार बढ़िया गेंदें बरसाई और उनको आउट देने की अपील की, लेकिन अंपायर को लगा कि सर डॉन आउट नहीं है तो उन्होंने आउट नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट स्पोर्ट्स हाउंड की माने तो पहली गेंद चलो क्लोज कॉल थी, लेकिन सेक को लगता था कि दूसरी गेंद पर सर डॉन सीधे प्लम्ब थे। फिर अंपायर उनको आउट क्यों नहीं दे रहे और इसी बात ने सेक को गुस्सा दिला दिया था। सेक ने अंपायर पर चीटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंपायर जैक स्कॉट लोकल हीरो सर डॉन के लिए अलग ही रूल्स बनाकर काम कर रहे हैं। सेक का यह आरोप और उसमें इस्तेमाल हुई अभद्र भाषा पूरे ग्राउंड ने सुनी थी। यह सब देख सुनकर सर डॉन खुद स्कॉट के पास गए और उनसे कहा, आपको ये व्यवहार सहने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। इसके बाद स्कॉट ने सेक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कर दी। इस पूरे मामले पर सेक ने कहा था, मैंने उसको एक इनिंग्स में 2 बार आउट किया था और एम्पायर उसको आउट नहीं दे रहे थे। जब मैंने एम्पायर को बताया कि मैं उनके फैसले के बारे में क्या सोचता हूँ तो मुझसे उम्मीद की गई कि मैं माफी मांगू। मैं नहीं मांगूंगा, मैं इंग्लैंड चला आया। साल 1950 में सर डॉन ने सेक की खूब तारीफ की थी। उनकी गेंदबाजी की तारीफ करते हुए सर डॉन ने कहा था, उनके अंदर ग्रेट प्लेयर बनने के सारे लक्षण थे। वो किसी अनोखे तरीके से गेंद को ऑफ साइड से टर्न करवा सकते थे, जो कि मेरे लिए अभी तक मिस्ट्री ही है। क्रिकइन्फो की माने तो इस मामले के बाद सेक ने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी थी, लेकिन बोर्ड की तरफ से कहा गया कि हमें ऐसा कोई लेटर मिला ही नहीं है। ये जानकर सेक ने दूसरा लेटर लिखने से साफ मना कर दिया और इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। सेक पेपर ने इंग्लिश क्रिकेट लीग की टीम लैंकाशायर के लिए खूब क्रिकेट खेला। बाद के सालों में उन्होंने एम्पायरिंग भी की। इंग्लैंड जाने के बाद सेक सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले क्रिकेटर भी बन गए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जेरी ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।